हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास अग्रवाल है। मैं कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। आज एक छोटा सा टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और आपकी नॉलेज भी इससे बढ़ेगी। वीडियो अगर पहली बार मेरा देख रहे हैं, इस चैनल पर नए हैं, तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, उसे प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा, जिससे आगे आने वाले आई रिलेटेड वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहेंगे। वीडियो अगर बीच बीच में पसंद आ रहा है तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू कर। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी आंख में एक लेंस होता है, नेचुरल लेंस। उसमें उम्र के हिसाब से उम्र बढ़ती है, या कोई चोट लग गई, ब्लंट इंजरी हो गई, तो ज़्यादातर उम्र बढ़ने के साथ साथ उस लेंस में मोतियाबिंद या उसमें जाला आ जाता है। तो आप अक्सर मोतिया का ऑपरेशन कराने के लिए आई स्पेशलिस्ट के पास, आई डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आपका नेचुरल लेंस निकाल कर आर्टिफिशियल लेंस ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। ट्रांसप्लांटेशन होने के बाद कई बार आपको ऐसा मन में विचार आता है, इस लेंस से मैं अगर सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो क्या दूसरा लेंस डलवा सकता हूँ, और किन किन कंडीशंस में ऐसा होगा कि मैं एक्सचेंज कराना पड़ सकता है मुझे। वैसे तो अक्सर आपने सुना होगा कि एक बार आंख में अगर आईओएल लेंस डल जाता है तो आजीवन वो बना रहता है, उसमें कोई खराबी नहीं आती। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ कंडीशंस लोगों के सामने ऐसी आ जाती हैं कि वो खर्च करने के बाद भी उस लेंस से सेटिस्फाइड नहीं होते। तब उनको लगता है कि नहीं भाई, मुझे एक्सचेंज कराना है। तो आज उसी बारे में चर्चा करने आया हूँ कि आप एक्सचेंज कब तक करा सकते हैं, क्या कोई उसकी लिमिट है, कितने दिन में करा सकते हैं। जब आप लेंस लगवाते हैं, अगर उससे पहले पर्सन की आंख में, जैसे मान लीजिए -10 नंबर का लेंस का चश्मा वो लगा रहा था या कॉन्टेक्ट लेंस यूज कर रहा था, या -12 या 14 का, तो उसको ये पता था कि आंख में अगर मोतियाबिंद होगा तो मैं इस तरह का लेंस लगवा लूंगा कि मुझे बाद में चश्मा नहीं लगाना पड़ेगा बाहर से। तो डॉक्टर का ह्यूमन एरर मान लीजिए, मशीन का कोई कैलकुलेटिव एरर मान लीजिए, उसने लेंस डलवाया, लेकिन उस डलवाने के बाद भी उसको 5 नंबर का, 6 नंबर का, 7 नंबर का एरर आ गया। और एरर आने के बाद उसको ये एहसास हुआ कि नहीं, मैं इस लेंस से सेटिस्फाइड नहीं हूँ सर, इसको तो आप निकाल के हमको दूसरा लेंस डलवाइए। तो वो पॉसिबल तो है। दूसरी बात, किसी की आंख में लेंस ट्रांसप्लांट हुआ और वो सेंटर में नहीं रखा, या रखा गया तो वो वहां से डिसलोकेट हो गया, सेंटर से हट गया। तीसरी चीज कि लेंस का जो डिजाइन था वो पर्सन ने गलत चूज किया, कि भाई आप मल्टीफोकल लेंस लगवाइए, तो उसमें कलर्ड हेलोज और ग्लेयर की समस्या, या जो छल्ले होते हैं, जब रात को नाइट ड्राइविंग करते हैं आप लोग, तो जो लाइट जलती है उसके चारों छल्ले दिखाई ना दें, चमक ना लगे, तो उस कारण से कई लोग मल्टीफोकल लेंस ना लगवा के मोनोफोकल लेंस लगवा लेते हैं। लेकिन कई लोगों के पास, जो 5% पॉपुलेशन है इंडिया में, वो आजकल मल्टीफोकल लेंसेज भी यूज करती है। वो ये सोचती है कि मुझे कोई भी किसी प्रकार का चश्मा ना लगाना पड़े मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद, ना दूर के लिए ना पास के लिए। तो वो डॉक्टर के कुछ गाइडेंस के बावजूद भी मल्टीफोकल लेंस डलवा लेती है। लेकिन होता क्या है कि जब वो लेंस आंख में ट्रांसप्लांट हो जाता है तो उसको वो कलर्ड हेलोज, नाइट ड्राइविंग करते समय, और ग्लेयर की समस्या जब आने लगती है, उससे वो डील नहीं कर पाता, तो उसके मन में भी ये आता है कि भाई अब इसको एक्सचेंज कराना पड़ेगा सर, मैं इसमें ढल नहीं पा रहा हूँ, या मैं इसको सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस लेंस से। तो दूसरी कंडीशन तो ये हो गई लेंस एक्सचेंज कराने की, और एक तो हो गया डिसलोकेट हो गया, तीसरी कंडीशन वो हो गई। चौथी कंडीशन ये है कि किसी की आंख में सिलेंड्रिकल नंबर आ रहा है, कंपाउंड नंबर आ रहा है, मान लीजिए चश्मा पहले से लगा रहा है, -3 में -2.5 सिलेंडर लगा रहा है सपोज, और उसने कहा कि भाई मेरे पास बजट कम है, आप तो मोनोफोकल लेंस में नॉर्मल वाला डाल दीजिए कि जिसमें मुझे सिलेंडर लगाना पड़े, लग जाएगा सर।
अब मोनोफोकल लेंस डलवाया तो उसमें सिलेंडर का नंबर जो है उसका नहीं हटा और उसको बाद में चश्मा लगाना पड़ा। अब वो बाद में पछता रहा है, मेरा बजट तो भले मेरा कम था, मैं कहीं से अरेंज करता, और बाद में सोच रहा है कि नहीं मेरे को तो चश्मा अभी भी लगाना पड़ रहा है। तो उसका उसके मन में भी एक है। तो इसमें लेंस एक्सचेंज कराने के लिए आप 3 महीने के अंतराल पे इसको 3 महीने के अंदर अंदर लेंस को एक्सचेंज करवा लें, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि जिस लेंस पे मतलब जिस पौष्टिक कैप्सूल पे लेंस रखा जाता है वो एक हीलिंग टेंडेंसी होती है कि जैसे कि लेंस उसमें ढलना शुरू कर देता है, उससे चिपकना शुरू कर देता है लेंस, उसके जो ऑप्टिक है पौष्टिक कैप्सूल से अटैच होना शुरू कर देते हैं और जो उसके हैप्टिक्स हैं वो भी उसमें ढलना शुरू कर देते हैं। उससे क्या होगा कि जैसे आपने 3 महीने के बाद या साल 2 साल 3 साल के बाद उसमें सोचा कि अब एक्सचेंज करवा लें या अब प्रीमियम क्वालिटी का अब लेंस लगवा लें, तो जब उससे वो अटैच हो चुका है पौष्टिक कैप्सूल से लेंस, तो जब उसको खींचा जाए या निकाला जाएगा कोशिश की जाएगा तो आपका पौष्टिक कैप्सूल फट सकता है जिस पे वो लेंस रखा गया है। ज़्यादा ताकत लगाने से आपका जो पीछे का पर्दा होता है जिस पे इमेज बनती है वो भी आपका डैमेज हो सकता है, उसमें भी डिटैचमेंट पर्दा फट सकता है। उससे आपका हैवी विजन लॉस या सडन विजन लॉस की संभावना भी रहती है। अब आपने ये वीडियो देखने के बाद आपके मन में अक्सर ये ख्याल आएगा कि अगर मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ तो मैं जाके डॉक्टर से मिलता हूँ, और अगर मेरे को कोई चश्मे का नंबर आया है तो मैं उसको एक्सचेंज करवा सकता हूँ। लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर के पास 3-4 तरह के ऑप्शन होते हैं, तो वो आपके सामने रखेगा। पहली चीज़ तो डॉक्टर ये चाहेगा कि ऑपरेशन ना करना पड़े, क्योंकि हर एक ऑपरेशन में छोटा मोटा रिस्क तो रहता ही है। तो एक तो लेसिक लेजर होता है जिससे कि ऊपर का कॉर्निया का जो थिकनेस है, स्टोमल थिकनेस, उसको कम करके 1-2 नंबर 3 नंबर तक है तो वो लेसिक लेजर करके आपका चश्मे का नंबर हटवा सकता है। अगर टोरिक लेंस आँख में पड़ना है तो एक्सचेंज पे विचार कर सकता है, तो 3 महीने के अंदर आपको लेंस डलवा सकता है। तीसरी चीज़ है एक सल्कोफिक्स नाम का एक एड ऑन लेंस आता है, उसमें जो आर्टिफिशियल जैसे पौष्टिक कैप्सूल पे लेंस रखा गया उसके ऊपर एक एड ऑन लेंस रखकर भी आपका रिफ्रैक्टिव एरर जो दोष है नज़र, मतलब जो बाहर से चश्मा लगाने की ज़रूरत पड़ रही है आपको हैवी पावर 6-7 नंबर का, तो वो सल्कोफिक्स लेंस रखने के बाद उसको भी इस तरीके से ऑपरेशन करके पूरा लेंस मतलब उस लेंस को ना हटा के उसके ऊपर एक लेंस और ऐड करके भी आपकी रोशनी बढ़ाई जा सकती है, चश्मे से आज़ादी मिल सकती है। रही बात जब ऑपरेशन किया जाता है उसके बाद भी ऐसी कुछ कंडीशंस होती हैं डॉक्टरों के साथ में कि पौष्टिक कैप्सूल की झिल्ली फट जाती है किसी कारण से या किसी का नाजुक कैप्सूल होता है, तो एसी आईओएल या एंटीरियर चैम्बर में आईओएल लगाना पड़ सकता है, या आइरिस क्ला लेंस आते हैं जो आपको कलर्ड पार्ट दिख रहा है उसके ऊपर भी लेंस ट्रांसप्लांट किए जाते हैं। कुछ ऐसे लेंस भी आते हैं कि जो स्क्लेरल फिक्स्ड लेंसेज भी होते हैं जिनको ग्लूड ग्लूड आईओएल बोला जाता है, उनको भी फिक्स किया जा सकता है। फाइनली फ्रेंड्स, आप लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि लेंस एक्सचेंज संभव है लेकिन 3 महीने के पहले आप करा सकते हैं, और जब भी आपको नज़र रिलेटेड ऐसी दिक्कतें आएँ तो अपने डॉक्टर से आप 3 महीने के अंदर मिलिए, तो आपका लेंस एक्सचेंज होना पॉसिबल है। लेकिन आप सोचें कि 2-4 साल बाद हम लेंस एक्सचेंज कराएं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, बेल आइकन हिट कर दीजिएगा जिससे आगे आने वाले आई रिलेटेड वीडियोस आपको समय समय पर मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।